आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकर बिरगढ़ नेपाल से। आज के इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग एरर्स, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर 260 में है। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 के हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो उसमें क्या कर देना है, पहले करेक्ट एंट्री को निकालना है, उसके बाद रॉन्ग एंट्री को निकालना है, उसके बाद रेक्टिफाइड एंट्री निकाल देना है। और रेक्टिफाइड एंट्री को क्या करना है, जर्नल एंट्री में हम लोग को दिखा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री को हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी बुक में से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ देख सकते हैं, ये 13 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13 को आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच वेयर लोकेटेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब ए नंबर में है सैलरी पेड टू सुलभ आर्यस 4,000 सैलरी पेड किया गया है, भुगतान किया गया है सुलभ को। तो इसका करेक्ट एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, और रॉन्ग एंट्री होगा डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब गलती से उसके पर्सनल अकाउंट में कर दिया गया है, यानी कि सुलभ अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट कर दिया है, रॉन्ग एंट्री। ठीक है, तो इसको रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग निकाल लेंगे। अब तो बी नंबर में है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड मिस्टर वाई आर्यस 2,000 एंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब इसमें क्या करना है, इसको करंट एंट्री निकालना है। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो रेंट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट होगा, करेक्ट एंट्री। और रॉन्ग एंट्री होगा मिस्टर वाई अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में हो गया रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री होगा मिस्टर वाई अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। उसके बाद में सी नंबर में परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाई 1,000, यानी कि परचेज बुक में ओवरकास्ट हम लोग लिख दिए हैं। तो परचेज बुक में ओवरकास्ट लिखने का तो है, परचेज बुक तो डेबिट होता है, तो डेबिट में ज़्यादा लिख दिया गया है। तो क्रेडिट में अगर हम लोग कर देंगे एंट्री, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा कि हिसाब हम लोग को मिल जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट डी आर टू परचेज हम लोग कर देंगे, तो हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा। ओवरकास्ट है लिखा है, तो हम लोग क्रेडिट में कर देंगे। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट डी आर टू परचेज अकाउंट ओवरकास्ट है। ठीक है, अब है परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट में होता है। तो इसको अंडर कास्ट हम लोग लिख दिए हैं। तो अंडर कास्ट जब क्रेडिट होगा तो क्या करना है, जब क्रेडिट में हम लोग कम लिख दिए हैं, तो क्रेडिट में हम लोग बढ़ा देंगे तो हिसाब मिल जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट या टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, 500 रुपये हम लोग कर देंगे। अब क्या करना है, अब इसका रेक्टिफाइड एंट्री निकाल कर हम लोग को सोल्यूशन कर देना है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, ये अकाउंटिंग एरर्स हो गया। ठीक है, यहाँ अब जर्नल एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया। यहाँ देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन है। अब इसमें देखिए डेट है, पार्टिकुलर्स है, एलएफ है, लेजर फोलियो, डी आर अमाउंट और सी आर अमाउंट है। ठीक है, अब इसको हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। वर्किंग नोट है, ये नंबर में करेक्ट एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, रॉन्ग एंट्री होगा सुलभ अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अब रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होगा करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाई रॉन्ग एंट्री होगा। तो करेक्ट एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, डिवाइड करना है, और रॉन्ग एंट्री का रॉन्ग एंट्री लिख देना है सुलभ अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अब डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में होगा तो ये टू कैश है, तो कैश अकाउंट डी आर हो जाएगा, सुलभ डेबिट है तो ये क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट करेक्ट एंट्री वैसा ही रखना है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो कैश डेबिट हो गया, तो कैश अकाउंट डी आर, सुलभ अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिट हो गया, टू सुलभ अकाउंट हो गया। अब देखिए ये कैश टू क्रेडिट कैश और डेबिट कैश कैंसिल आउट हो गया। तो अब सैलरी अकाउंट डी आर टू सुलभ अकाउंट रेक्टिफाइड एंट्री हो गया। तो सैलरी अकाउंट डी आर 4,000 और टू सुलभ अकाउंट 4,000। ये रेक्टिफाइड एंट्री के अब हम लोग यहाँ जर्नल एंट्री में दिखा देंगे। तो आइए यहाँ जर्नल एंट्री में देखते हैं। ए नंबर में सैलरी अकाउंट डी आर 4,000, ठीक है, और टू सुलभ अकाउंट 4,000 बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लिख देना है। ठीक है, अब फिर हम लोग चलते हैं बी नंबर में। बी नंबर में करेक्ट एंट्री होगा रेंट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट,
रॉन्ग एंट्री होगा मिस्टर वाई अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब रेक्टिफाइड एंट्री निकालना है हम लोग को। रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होगा करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री। तो रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, डिवाइड के डिवाइड है मिस्टर वाई अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब देखिए ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो टू कैश अकाउंट DR हो जाएगा, टू मिस्टर ये मिस्टर वाई अकाउंट DR है तो ये क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया था, कैश अकाउंट DR टू मिस्टर वाई अकाउंट होगा। अब देखिए ये टू कैश अकाउंट है और कैश अकाउंट DR है तो DR CR कैंसिल आउट हो गया, नीचे ऊपर है। तो अब रेंट अकाउंट DR टू मिस्टर वाई अकाउंट होगा तो रेंट अकाउंट DR 2000 और टू मिस्टर वाई अकाउंट 2000 है। ये रेक्टिफाइड एंट्री होगा। अब इसको जनरल एंट्री में हम लोग दिखा देते हैं। तो आइए यहाँ जनरल एंट्री में हम लोग देखते हैं। बी नंबर में रेंट अकाउंट DR 2000 और टू मिस्टर वाई अकाउंट 2000 क्रेडिट में हो गया है। ठीक है, अब बिंग में लिखना है बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब हम लोग सी नंबर के वर्किंग नोट देखेंगे। सी नंबर में सस्पेंस अकाउंट DR 1000 और टू परचेज अकाउंट 1000, क्योंकि ओवरकास्ट परचेज बुक में लिख दिया गया है इसीलिए हम लोग परचेज अकाउंट को CR साइड में दिखा दिए। अब बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ परचेज बुक वाज ओवरकास्ट। ठीक है, तो ठीक इसी को अब हम लोग दिखा देंगे। वैसा ही यहाँ सस्पेंस अकाउंट DR 1000 और टू परचेज अकाउंट 1000, यहाँ परचेज PURCHASE परचेज अकाउंट टू परचेज अकाउंट हो गया। बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ परचेज बुक वाज ओवरकास्ट। ठीक है, अब उसी तरीका से डी नंबर में है सस्पेंस अकाउंट DR 5000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500 रुपया। 500 है, 5000 नहीं है, 500 है। तो बिंग रेक्टिफिकेशन अंडर कास्ट ऑफ परचेज रिटर्न। ठीक है, अब परचेज रिटर्न हम लोग क्या करना है कि कम लिख दिए हैं तो 500 रुपये हम लोग को क्रेडिट में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ सस्पेंस अकाउंट DR जनरल एंट्री में 500 और टू परचेज रिटर्न होगा परचेज रिटर्न अकाउंट RETURN परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500 बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ अंडर कास्ट ऑफ परचेज रिटर्न। यहाँ है परचेज RETURN परचेज रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से समझ भी चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।